लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हाउसेस की कैटेगराइजेशन की, है ना। हाउसेस मैंने आपको बताए थे त्रिकोण, है ना। उपज्या, अपोक्लिमा, है ना। ये हाउसेस मैंने आपको बताए थे। अब लिखो, त्रिकोण जो है ना वो तीन चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को बोलते हैं हम। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? धर्म त्रिकोण। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस को हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस को हम बोलते हैं काम त्रिकोण। फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस को हम बोलते हैं लास्ट मोक्ष त्रिकोण। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें होती हैं जो हमको लाइफ में सीखनी होती हैं, हर एक व्यक्ति को। ठीक है। तो ये जो हाउसेस हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। धर्म आपको फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस सिखाता है। आपकी बुद्धि, आपका विजडम। अर्थ आपको आपके रिसोर्सेस, आपकी सर्विस टू द ह्यूमैनिटी एंड आपके कर्म बताते हैं। काम आपको आपकी मोह माया। ठीक है। दुनिया, आपका स्पाउस और आपका सोशल सर्कल। ठीक है। और मोक्ष आपको, जैसे कि मैंने बताया, फोर्थ एंड एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस आपके कंफर्ट्स, आपकी पीड़ा और आपके सेक्रीफाइसेस, ये तीनों सिखाते हैं। ठीक है। भाव हमने कर लिए हैं। अब राशियों पे आते हैं। राशियां क्या हैं? कुंडली तो आपने देखी होगी कि भाई उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो राशियां एक्चुअली में करती क्या हैं? राशियां भावों को आइडेंटिफिकेशन देती हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। आपने कभी जोमेटो से या अमेजोन वगैरह से कभी पार्सल वगैरह मंगवाए, मतलब कुछ खरीदा है? यस सर। तो वो डिलीवरी बॉय जो होता है वो घर को पहचानता कैसे है? ऑब्वियसली आपके घर के बाहर कुछ एड्रेस होगा, कुछ नाम होगा, है ना। कुछ आइडेंटिफिकेशन होंगी कि भैया इसका घर है ना। इस वजह से तो पहचान पाता है। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई इस मोहल्ले में 12 घर हैं, अब घर तो 12 हैं, आपको पता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आप उस घर में जाओ, तो आप मेरे से क्या बोलोगे? किस घर में जाऊं? यही बोलोगे ना। भाई आपने तो बोल दिया उस घर में जाओ, किस घर में जाऊं? घर तो 12 हैं।
लेकिन वहीं पे अगर उन घरों का आइडेंटिफिकेशन है, मतलब उन घरों के नाम है, ये घर इसका है, ये घर इसका है, ये घर इसका है, ये घर इसका है, तो मैं आपसे बोलूं कि भाई आप जाओ पुलकित के घर में, तो आप बड़े ही आसानी से समझ जाओगे कि किसका घर है और मुझे जाना कहाँ है। ठीक है ना? यही काम है, सबसे पहला मेन काम राशियों का यही है, भावों को आइडेंटिफिकेशन देना। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे देती हैं? हर एक राशि किसी ना किसी प्लैनेट को अलॉट है। ठीक है, करते हैं, एक सेकेंड। एक ना वही बना देता हूँ। स्क्रीन दिखेगी तो बताना मुझे। दिख गई? विजिबल सर, विजिबल। ठीक है। देखो, राशियां जो है ना, वो ना एक कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिलेशंस है। आपको मैंने वीडियो भेजी थी, आपको समझ में आया था कुछ क्या है? देखी थी आपने वीडियो? यस सर, आया सर, देखा सर। ठीक है। एक्चुअली में ना, राशियां ना अलग अलग तरीके की हैं। जैसे टॉरस में एक बैल बनी, मतलब एक बैल बना हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर का, उसको हम बफेलो बोलते हैं एक तरीके से, सींग वाले। ठीक है। एरीज में, लियो में शेर बना हुआ दिखेगा आपको। तो इनकी ना आइडेंटिफिकेशंस हैं अलग 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 अलग, कॉन्स्टलेशन स्पेस में अलग तरीके से दिखते हैं। हम यहाँ पे कुंडली के आधार पे उनको स्पेस में जो दिखता है वैसे आइडेंटिफाई नहीं करते, हम यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, सॉरी, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक है। आपने कुंडलियों में नंबर देखे होंगे भाई, अलग अलग जगह पे होते हैं ये नंबर्स। पहली राशि जो होती है, इसको हम बोलते हैं एरीज, या हिंदी में हम बोलते हैं मेष। ये मेष राशि है। ठीक है। ये हिंदी का ना एक्चुअली में कीबोर्ड है नहीं मेरे पास, वरना आप समझ जाओ, बस इंग्लिश में ही मैंने जो लिखा हुआ है। हिंदी का कीबोर्ड होता तो मैं डेफिनेटली आपको हिंदी में भी बता देता। चलो एक मिनट के लिए ना एक एफर्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ।
ठीक है, समझ में देख लिया आपने मैंने क्या क्या लिखा है? ठीक है, तो ये राशियों के ये इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में नाम है। एरीज मेष, टॉरस वृषभ, जेमिनाई मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सैजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉन मकर, एक्वेरियस कुंभ और पाइसेस मीन राशि। ठीक है, तो ये इनके नाम है। अब क्या है, ये तो हो गए इनके नाम। अब हर एक राशि का ना कोई ना कोई रूलर है, कोई ना कोई प्लैनेट रूलर है। ठीक है, कोई ना कोई ग्रह उसका स्वामी है, उसका आधिपत्य एक तरीके से बोलते हैं भाव का, जिस भाव में वो पड़ती है। मेष राशि का जो रूलर है वो है मंगल, मार्स, कुजा। वृषभ का जो रूलर है वो है शुक्र। जेमिनाई का जो है वो है बुध। कैंसर का जो रूलर है वो है मून, चंद्रमा। सिंह का सन, लियो। वर्गो का अगेन मर्क्यूरी। वीनस अगेन मार्स। देन कम्स जुपिटर। देन कम्स सैटर्न। देन अगेन कम्स सैटर्न। देन कम्स अगेन जुपिटर। ठीक है, हर एक राशि का कोई ना कोई ग्रह जो है वो रूलर है। अब इसमें बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी कि भाई राहु केतु कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, पराशरी ज्योतिष में राहु केतु को कोई रूलरशिप नहीं दी हुई किसी भी प्लैनेट की, किसी भी सॉरी किसी भी राशि की। ठीक है, इनको छाया ग्रह बोलते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं। आगे अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, वैसे मैं भूलूंगा नहीं, कि इनको पूर्णतः रूलरशिप नहीं दी हुई, बट ये को रूलर होते हैं दो राशियों के। चलो मैं अभी बता देता हूँ। केतु स्कॉर्पियो राशि, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं हिंदी में, उसका को रूलर है। और राहु एक्वेरियस का को रूलर है। पराशरी ज्योतिष में इसको लेते नहीं है कुछ लोग, मैक्सिमम लोग नहीं लेते इनके रिजल्ट्स। लेकिन फॉर अ फाइनल ट्यून प्रिडिक्शंस आपको ये लेना है। कब से लेना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक्वेरियस और स्कॉर्पियो के दो रूलर हैं, बट अभी आपको राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करना। आपको राहु केतु का भी ऐसा समझना है कि इनका ये किसी को रूल नहीं करते। ठीक है, दोनों बातें बता दी हैं, ध्यान में रखना इस चीज को। अभी जो मेन रूलर्स है उन पे फोकस करो आप। ठीक है, अब देखो हर एक प्लैनेट को ना दो दो राशियां दे रखी हैं, जो कि अगर मैं राहु केतु को सेट असाइड कर दूं, बाकी जो 7 ग्रह हैं उनमें से 5 को ना दो दो राशियां दे रही हैं, केवल एक सूर्य और चंद्रमा को एक एक दे रखी हैं। ठीक है ना, ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज को। दैट इज वाई ये दोनों रॉयल राशियां हैं। दीज टू आर रॉयल राशिज, कैंसर एंड लियो।
ठीक है, समझ में आ गया रूलरशिप क्या होती है? अब आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं आपसे बोलूं, मैं एक मिनट आपको ना एग्जाम्पल हॉरोस्कोप दिखा देता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले का मैंने प्रश्न बनाया था। ये एक बात बताओ, यहां पर माइक खोलना भी जब मैं बोलूंगा। फर्स्ट हाउस का रूलर कौन है? लगन लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर। क्यों है? क्योंकि सेजिटेरियस का लॉर्ड है वो। बिल्कुल, क्योंकि सैजिटेरियस राशि लगन में है, इस वजह से जुपिटर वहां पे है। उसका लगन लॉर्ड है, उसका लॉर्ड है। ठीक है। टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? उसका 10th हाउस में लिखा है सिक्स। सिक्स सिक्स है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं, विर्गो। मर्क्यूरी। मरकरी रूलर है। ठीक है। सिक्स हाउस का कौन है रूलर? मर्क्यूरी सिक्स। 10th हाउस का मर्क्यूरी है। सिक्स हाउस टॉरस। टॉरस दैट इज वीनस। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है? यस सर। बस। राशियां हाउसेस को क्या करती हैं? आइडेंटिफिकेशन देती हैं कि भाई ये हाउस किसका है, इस भाव को कौन रूल कर रहा है, इसका आधिपत्य कौन है। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? अभी आगे और बढ़ते हैं राशियों को समझने में, तत्वों पे आते हैं। मैंने आपको प्लैनेट्स के तत्व बताए थे कि कौन सा प्लैनेट किस तत्व का है। बुध का तत्व क्या है? धरती सर, धरती। धरती, अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, चलो आपको यस मतलब सर। मैंने करा रखा है इसका मतलब ये। प्लैनेट्स के मैंने जिस तरीके से आपको तत्व बताए हुए थे, उसी तरीके से हम राशियों के तत्व करेंगे। भाई देखो, राशियों को भी तो प्लैनेट्स ही रूल कर रहे हैं। हर एक राशि के अपने अपने तत्व हैं, उनकी कैटेगराइजेशन मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। जी। ठीक है, तो आप ना एक काम करो, रो और कॉलम बना लो। 3 रो बनाना और 4 कॉलम बनाना। कॉलम में लिखना फायर, अर्थ, पृथ्वी पर जीवन क्यों है पता है आपको? The only reason for life to exist on our planet is the balancing of the tattva, balancing of the elements in our environment, in our nature. ये 5 तत्व हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम राशियों में 4 ही पढ़ेंगे, क्योंकि राशि में 5 तत्व नहीं होता। 5वां जो तत्व है वो ग्रहों में गिना जाता है, जो बृहस्पति के पास है।
आपने मेरे को होस्ट बना दिया था। ठीक। ठीक है। 159 एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, ये अग्नि तत्व हैं। ये अग्नि तत्व राशियां हैं। ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये वायु तत्व राशियां हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये जल तत्व राशियां हैं। समझ में आ रही है? ये राशियां बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ध्यान में रखना। ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं राशियों के साथ साथ। अब देखो, एरीज भी अग्नि तत्व है, लियो भी अग्नि तत्व है, और सेजिटेरियस भी अग्नि तत्व है। ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन क्या इन तीनों में अग्नि एक ही जैसी है? नहीं। आंसर इज नो। ठीक है। आंसर इज नो, एक जैसी नहीं है। तीन वाटरी साइन है, तीनों का जल एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। अब इसको थोड़ा और कैसे वो करें, और कैसे इसको थोड़ा समझें। तो देखो, लिखो, एरीज, लियो जो और सेजिटेरियस का आगे लिखो, ये पित्त नेचर की राशियां हैं। तो थोड़ा आयुर्वेद भी समझ में आ जाएगा आपको यहाँ से। वात पित्त कफ तो सुना ही होगा आपने। ये पित्त कैटेगरीज की भी है, जो ये है ना, पित्त। ये राशियां जो हैं, अर्थ एलिमेंट की जो राशियां हैं, ये वात कैटेगरी की हैं। ये मिक्स कैटेगरी की हैं, और ये कफ, कफ कैटेगरी की। ठीक है। तो मैं तीनों को हटा देता हूँ। ठीक है। अब देखो, स्वभाव जो है ना, तीन स्वभाव की राशियां होती हैं, तीन तरीके के स्वभाव होते हैं राशियों के। ये तो एलिमेंट्स पढ़ लिया हमने।
है ना। 3 तरीके के स्वभाव होते हैं राशियों के। मूवेबल, फिक्स एंड डुअल। मूवेबल को हम हिंदी में बोलते हैं भाई चर स्वभाव राशियां। फिक्स को हम बोलते हैं स्थिर स्वभाव राशियां। और डुअल को हम बोलते हैं द्वि स्वभाव राशि। मूवेबल से समझ में आ रहा है आपको क्या है मूवेबल? जो चलता जा रहा है, जो रुक नहीं रहा। राशियां कौन कौन सी आती है इसमें? 1, 4, 7, 10। एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। स्थिर स्वभाव राशियां क्या है? एंड द्वि स्वभाव राशियां कौन सी हैं? 3, 6, 9 एंड 12। चढ़ से समझ में आ रहा है? मूव करना। स्थिर से समझ में आ रहा है? स्थिर रहना। और डुअल से क्या समझ में आ रहा है आपको? भाई इन दोनों की वो होगी। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, इसलिए वो डुअल है। उसके अंदर स्थिरता भी है, उसके अंदर चर चर स्वभाव भी है। ध्यान देना इस चीज को। उनके अंदर स्थिरता भी है और उनके अंदर चर स्वभाव भी है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने ना चीजों को थोड़ा क्लियर रखा। डुअल राशियों में ना पहले के जो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है ना, ये ना फिक्स कैटेगरी में आती है। और 15 डिग्री से जो 30 डिग्री तक होती है ना, ये मूवेबल राशि, मूवेबल पार्ट में आती है। इसलिए इनको डुअल बोलते हैं, डुअल साइंस, क्योंकि इनके अंदर फिक्स भी नेचर है और मूवेबल नेचर भी है। इसलिए इसको डुअल बोलते हैं, द्वि स्वभाव बोलते हैं। चर का समझ में आया मतलब क्या होता है? जो चीज हमेशा मूव कर रही है। काल पुरुष की कुंडली में ये जो भाव होते हैं ना, ये केंद्र में आते हैं। मूवेबल से मतलब है कि ये जो चीज है ना, ये स्थिर नहीं है कभी भी। आपकी हेल्थ, फर्स्ट फर्स्ट हाउस, आपके कंफर्ट्स, आपके डेली जिन लोगों से आप मिलते हो, और आपके कर्म। फिक्स चीजों में क्या है? आपके फिक्स एसेट्स, बुद्धि, इंटेलेक्ट जिसको हम बोलते हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है। आपने जो इस लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेना है वो फिक्स है। आपने जो पिछले लाइफ के जो पीड़ाओं को भोगना है इस लाइफ में वो फिक्स है। और आपके जो गेन्स है अपने कर्मों के थ्रू, वो फिक्स है। जो आपने काम करे हैं उसका भोगना ही भोगना है आपको, वो फिक्स है। 11th हाउस। द्वि स्वभाव में देख लो आप। ये राशियों की कैटेगराइजेशन को ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप रूलरशिप देखो, सन और मून को एक है, बाकी सबको दो दो अलॉटेड है। और एक चीज और नोट करना कि सैटर्न ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी एक के बाद एक राशि है कंटिन्यूअसली, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। कैप्रिकॉन काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में होती है और एक्वेरियस 11th हाउस में आती है। 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव उसी कर्म से जो फल आते हैं उसका है। इसलिए एग्जैक्टली इसके बाद ही आती है दूसरी राशि।
हर ये बात समझ में, ये चीज है। एक सेकेंड होल्ड करो। अब किसी का ना लगन लॉर्ड, किसी का सपोज करो फायरी साइन में है, तो फायरी साइन के ट्रेड्स क्या हैं? फायरी साइन की ना जो बॉडीली इम्यूनिटी होती है, क्योंकि लगन लॉर्ड ऑब्वियसली क्या है, लगन का स्वामी आपके हेल्थ को रूल कर रहा है। वो अगर फायरी साइन में चले जाता है ना, तो इस व्यक्ति की ना शरीर में ना रेजिस्टेंस पावर हाई होती है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी डिजीज को लेकर। क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस। अर्थ एलिमेंट में थोड़ी कम होती है, बट गुड। एयर में, एयर में थोड़ी और कम होती है उससे। एंड एयर एलिमेंट में जिनका लगन लॉर्ड होता है ना, दे आर वनरेबल टू डिजीजेस दैट स्प्रेड, जो हवा के थ्रू फैलती है, खांसी जुकाम। एंड वाटर एलिमेंट की सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कम होती है। दे आर वेरी सेंसिटिव। फायर एलिमेंट जो होता है ना, वो एक्शन एंड अथॉरिटी को दर्शाता है। मतलब मेरी चलेगी, किसी का लगन लॉर्ड फायरी एलिमेंट में है, एक्शन एंड अथॉरिटेटिव नेचर। अर्थ एलिमेंट वाले थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। एयर एलिमेंट वाले इंटेलेक्चुअल। एंड वाटर एलिमेंट वाले सेंसिटिव एंड इमोशनल। मतलब छोटी से छोटी बात चुप जाना, जिन लोगों को चुप जाती है, वो वाटर एलिमेंट वाले हैं। अब क्या है ना, वाटर एलिमेंट की एक खासियत है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, वीक रेजिस्टेंस भी है बॉडी में। बट जिनका लगन लॉर्ड वाटर एलिमेंट में होता है ना, वाटर एलिमेंट वाली राशि में होता है, ये हाईली इंट्यूटिव होते हैं। दीज पीपल आर हाईली इंट्यूटिव एंड दे ट्राई टू हाइड देयर इमोशंस। राशि जो है ना, वो इन्वायरमेंट बताती है किसी भी भाव का। हाउस जो है वो एक्टिविटी करवाता है, लेकिन राशि उस एक्टिविटी के लिए एक एनवायरनमेंट सेट करती है। ध्यान में रखना है इस चीज को। किसी भी व्यक्ति को जज करना हो ना, अगर तीन प्लैनेट्स बोलते हैं हम फोकल प्लैनेट्स, लगन लॉर्ड, चंद्रमा एंड सूर्य। ये तीन प्लैनेट्स को आप स्टडी कर लोगे, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ जाओगे। इनको फोकल प्लैनेट्स बोलते हैं।
आपको समझ में आया चर स्वभाव क्या होती हैं? कैटेगराइजेशन समझ में आ रही है? इसी तरीके से प्लैनेट्स काफी और तरीके भी हैं जिन पे कैटेगरीज हैं राशियों की, जैसे मेलेफिक एंड बेनिफिक। जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी जो राशियां हैं वो कौन सी राशियां होंगी? ऑब्वियसली मेलेफिक राशियां होंगी, जैसे सैटर्न की राशियां हो गई कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मार्स की हो गई एरीज एंड स्कॉर्पियो, है ना? ये मेलेफिक राशियां हैं। उसी तरीके से वाइब्ड मतलब ह्यूमन राशि, नर जिसको कहते हैं हम, वाटरी राशि, ठीक है, क्वाड्रुप राशि, इनमें भी बटे हुए हैं, कीटा राशि। लिखो, एक काम करो, लिख लो आप ये प्रश्न वगैरह में कभी काम आती हैं चीजें, बट मेरे ख्याल से उस लेवल पे आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा, बट एक बार मैं बता ही देता हूँ। वाइब्ड राशि जो होती हैं, जिनको हम ह्यूमन या नर राशियां भी बोलते हैं। वाइब्ड मतलब जो दो पैरों वाली राशि, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द सेजिटेरियस। फर्स्ट हाफ से समझ में आ रहा है? 0 डिग्री से 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप सेजिटेरियस को देखोगे तो एक आदमी है, जो आगे से आदमी दिख रहा है लेकिन पीछे से उसके चार टांगे हैं, मतलब उसकी प्रॉपरली चार टांगे, पीछे से घोड़े का शरीर है, लेकिन आगे से क्या है वो? अ मैन होल्डिंग एन आर्चर। वो एक तरफ तीर कमान लेके कहीं पे एम कर रहा है। तो पहले के जो 15 डिग्री है वो उसके उस पार्ट को दिखाता है, ठीक है। और एक्वेरियस, ये वाइब्ड राशियों में आती है। वाटरी राशियां जो होती हैं उसमें कैंसर, पाइसिस एंड लेटर हाफ ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो क्वाड्रुप राशियां होती हैं जिनको हम चतुष्पाद राशियां भी बोलते हैं, उसमें आता है एरीज, टॉरस, लियो एंड लेटर हाफ ऑफ सेजिटेरियस एंड फर्स्ट हाफ ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन गोट को दर्शाता है, इसका जो एनिमल है कैप्रिकॉन का, दैट इज गोट। तो पहले का जो पोर्शन है गोट का है, इसलिए इसको चतुष्पाद में गिना जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीटा राशियां, मल्टी लेग्ड इंसेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, कीटा मतलब कीड़ा, उसमें आता है स्कॉर्पियो। भाई स्कॉर्पियो को आप देखा ही ना आपने, वृश्चिक राशि को? स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियन एनिमल, एनिमल को देखा ही होगा आपने, वो जो छोटा सा एक इंसेक्ट होता है, बिच्छू। ठीक है। इसी तरीके से राशियों के ना वर्ण भी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या है? परस्यू नॉलेज एंड वर्क एज अ प्रीस्ट, ठीक है। क्षत्रिय क्या है? फाइट, डिफेंस, अटैक। वैश्यास क्या है? ट्रेडर्स, फार्मर्स। क्षत्रियास वॉरियर्स में आते हैं। ब्राह्मण्स कौन है? ब्राह्मण्स कौन होते हैं? वो नहीं जिनके पीछे ब्राह्मण लगता है, नहीं। स्कॉलर्स जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं। क्षत्रियास वो हैं जो वॉरियर्स हैं। वैश्यास वो जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं। शूद्रास वो हैं जो वर्कर्स हैं, जो सर्विंग क्लास में आते हैं। तो इनको कैटेगराइज कैसे किया गया है कि ब्राह्मणों में जो है ना वो गिनी गई है तीन राशियां, ब्राह्मण वर्ण की तीन राशियां हैं, जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, जो वाटरी एलिमेंट आती है बेसिकली। क्षत्रिय में आप समझ ही जाओ, फायरी वाली एलिमेंट्स जो आती हैं, फायरी राशियां जो आती हैं। और वैश्य वर्ण आप समझ जाओ कि 2, 6 और 11, 10, जो अर्थ एलिमेंट है। शूद्राज में हम 3, 7 और 11 इनको गिनते हैं, मतलब जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस।
फायरी राशियों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है एनर्जेटिक, ट्राई टू गिव देयर बेस्ट, ऑलवेज इन हरी, नॉन स्टॉप, है ना। एनर्जेटिक, फायरी एलिमेंट में किसी का लगन लौड़ा होगा तो ही और शी विल बी अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। इम्यूनिटी ज्यादा है भाई, अच्छी है, रेजिस्टेंस अच्छा है। अर्थ एलिमेंट वाले क्या है ना, धरती क्या दिखाता है, धरती जो तत्व है, पृथ्वी तत्व जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, जो लाइफ में चीजें फिक्स होती है ना, फिक्सेशन को दिखाता है। ठीक है। वायु तत्व जो है ना, वो एक्सपेंशन को दिखाता है, गोइंग ऑल आउट, मतलब अपना पूरा का पूरा बेस्ट देना एक तरीके से, विदाउट होल्डिंग बैक, एक्सप्लोरिंग, वाइल्ड एंड एक्सप्रेसिव होते हैं ये लोग जिनका लगन लॉर्ड एयर एलिमेंट में होता है, वायु तत्व में होता है, और जिनका जल तत्व में होता है, दे आर वेरी कामिंग, दे हैव अ वेरी लेट गो एटीट्यूड एंड न्यू टू लर्न, एंड इंट्यूटिवनेस तो होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है। राशियों की डायरेक्शन भी लिख लो, जो एलिमेंट वाला है ना उसी में लिख लो, वहीं से आ जाएगा। जो फायर एलिमेंट वाली राशियां होती है ना, अग्नि तत्व जो होती हैं, वो ईस्ट डायरेक्शन को शो करती हैं। कभी कोई पूछे कि भाई कितनी डायरेक्शन होती है, तो आपको चार डायरेक्शन ही बोलनी है कि चार ही डायरेक्शन होती हैं, बाकी सारी सब डायरेक्शंस होती हैं और जोन्स होते हैं, डायरेक्शन केवल चार ही होती हैं। अग्नि तत्व वाली ईस्ट डायरेक्शन की है 159, अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व साउथ डायरेक्शन को दर्शाती है, दिखाती है। एयर एलिमेंट वायु तत्व वाली वेस्ट डायरेक्शन को। फिर एक लास्ट एक डायरेक्शन कौन सी बची वाटर एलिमेंट के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन। ये अभी मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि इनका यूज बाद में है, ध्यान रखना इस चीज को। वैसी राशियां जिस तरीके से प्लेनेट भी, प्लेनेट के गुण होते हैं, उसी तरीके से राशियों के भी गुण होते हैं। जहां पे मूवेबल, फिक्स एंड डुअल लिखा था ना, वहां पे लिखो कि जो मूवेबल राशियां होती हैं, चलो छोड़ो ये वाला ना, रहने दो। एक काम करो, इसके लिए अलग से, उसमें नहीं, इसमें अलग से लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए। इसको मैं बाद में करवा दूंगा, छोड़ो, इसका वैसे इतना यूज है नहीं। अब देखो, तो ये मैं बाद में कराऊंगा, चाइल्ड बर्थ आएगा ना तब ठीक है। तो अभी आप समझ गए कि राशियों के क्या एक वो है। एक काम करो, लिखो, टाइप्स ऑफ राशियां, फ्रूटफुल, सेमी फ्रूटफुल, सेमी बैरन एंड बैरन राशिस। फ्रूटफुल राशियां जो होती है ना, 4, 8 और 12, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीन राशियां जो है ना फ्रूटफुल कैटेगरीज में गिनी जाती हैं। सेमी फ्रूटफुल में टॉरस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 2, 7 और 11। सेमी बैरन में एरीज, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन।
और 5 राशियां जिनको हम बोलते हैं बैरन, उसमें जेमिनाई, लियो एंड वर्गो। ये जब चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तब ये काम आएंगी राशियां, ध्यान रखना इस चीज को। अब ये लिख लो। ठीक है ना? अब देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि भाई एक राशि है, वो फायरी भी है। कोई भी एक राशि पकड़ लो, सपोज करो एरीज है, फायरी एलिमेंट में आती है ये। लेकिन फायरी एलिमेंट में तो यार 3 राशियां, 2 राशियां और आती हैं, मतलब 3 राशियां टोटल मिला के। अब बात वही आ जाती है कि भाई क्या तीनों के एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? नहीं होंगे। तीनों में जो अग्नि होगी एक जैसी होगी? नहीं होगी। क्यों होगी भाई एक जैसी? एक जैसी कोई चीज होती है कभी सिमिलर? नहीं होती। एवरीथिंग इज डिफरेंट। एवरीथिंग इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे। भाई एरीज फायर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये राशि मूवेबल भी राशि है। तो ये कैसी अग्नि हो गई, जो रुकती है या जो चलते जा रही है? कंटिन्यूअस मूव कर रही है। इसी तरीके से आप लियो को अगर देखोगे, ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, इसको समझ लिया ना अगर, तो बहुत कुछ समझ जाओगे। सेम वे में आप लियो राशि को देखोगे, सिंह राशि को देखोगे आप, भाई ये भी फायरी है, लेकिन इसका स्वभाव क्या है? ये मूवेबल नहीं है, ये स्थिर है। तीसरी राशि देखोगे आप, सैजिटेरियस, धनु राशि, है तो ये भी फायरी, लेकिन ये डुअल कैटेगरी में आती है, डुअल स्वभाव के, द्विस्वभाव राशि है। इन तीनों के लॉर्ड्स भी अलग हैं, एलिमेंट एक है, स्वभाव अलग है, स्वामी अलग है। ध्यान रखना इस चीज को, ये 3 चीजें पकड़ लो। स्वामी के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एलिमेंट से लोगे और आप उसके स्वभाव से लोगे। मतलब कि अगर मंगल एनर्जी का कारक है, अग्रेशन का कारक है, इंपल्सिवनेस का कारक है, तो वो कौन सी राशि आएगी उसकी? एरीज। वो कैरेक्टरिस्टिक्स मंगल के एरीज राशि के अंदर हैं। वहीं पर एंजाइटी, ठीक है, रिवेंज लेने की एक जो क्षमता होती है अंदर, एक पेन इन्फ्लिक्टिंग नेचर जो होता है मंगल का, वो कौन सी राशि हुई? वो स्कॉर्पियो हुई। क्यों हुई? एक तो वाटर एलिमेंट है, इमोशनल, ठीक है। दूसरा वो मंगल की राशि है, जो कि इन चीजों को दर्शाती है, इन चीजों को सिग्निफाई करती है। तीसरी चीज, वो फिक्स राशि है, मतलब कि वो पेन जो स्टोर्ड है इंसान के अंदर, वो दर्द, इसलिए स्कॉर्पियो को बोलते हैं इट इज अ पेन रिफ्लेक्टिंग राशि। जहां पे स्कॉर्पियो जिस भी भाव में होगी ना आपकी, उस भाव से रिलेटेड दर्द अलग ही होगा इंसान का। समझ गए? तो हर एक प्लेनेट एक्सेप्ट फॉर सन एंड मून, जो 7, बाकी जो 5 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु को भी अगर हम हटा दें, उन सबकी 2 2 राशियां हैं। उन प्लैनेट्स के जो हमने कारक तत्व पढ़े हैं ना, उन 2 राशियों के अंदर ही वो डिवाइडेड है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो जो प्लैनेट्स होते हैं ना,
वर्बली बता रहा हूँ, लिखना चाहते हो लिख लो, समझ लो बस इसको। करना आपने खुद ही है, क्योंकि कारक तत्व मैंने प्लैनेट्स का आपको करा दिए हैं। ठीक है। स्वभाव मैंने बता दिया है भैया, देखो ये चर स्वभाव ही है। एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कारक तो आपको पता है प्लैनेट्स के। आपका होमवर्क क्या है, प्लैनेट्स के ना दो रूप होते हैं। देखो 5 प्लैनेट्स हैं जिनकी दो दो राशियां हैं। बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं, सन मून राहु केतु, इनकी कोई राशि, मतलब सन मून की एक एक राशि है, और बाकी सबकी, बाकी राहु केतु की कोई राशि नहीं है। ठीक है। अभी के लिए कोई नहीं है, आप मान के चलो। तो जो बाकी 5 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से, मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न। Saturn। इन सबकी ना दो दो राशियां हैं। अब इनके जो मैंने कारक आपको करवाए हैं ना, इनके जो सिग्निफिकेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये इन्हीं दो राशियों में बटे हुए हैं। अब कैटेगराइज कैसे करोगे, देखो ये क्रक्स दे रहा हूं आपको मैं, ये इसको कैटेगराइज कैसे करोगे। स्थिरता बताइए मैंने, एलिमेंट्स बताए मैंने, और कारक तत्व बताए मैंने आपको, भावों के भी, भाव भी पढ़ाए मैंने आपको, है ना। अब वो जोड़ो कि अगर सैटर्न प्रोफेशन को दिखाता है, मूवेबल है, 10वें घर में आती पड़ती है वो राशि। ठीक है। तो कैप्रिकॉन जो राशि है, वो प्रोफेशन को रूल करेगी। सैटर्न का जो प्रोफेशन कर्म वाला भाग है उसको रूल करेगी। आ रही है बात समझ में। और जो फल वाला भाग है, जो कि फिक्स में आता है, कि जो आपने काम करे हैं वो तो उसके रिजल्ट तो ऑब्वियसली मिलेंगे। तो वो रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। जितना आपने काम करा है उतना आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा उसका। वो फिक्स है। कर्म की कोई लिमिट नहीं है, दैट इज मूवेबल। ठीक है। लेकिन क्या है, फिक्स क्या है, रिजल्ट्स। वो किस में आता है, एक्वेरियस में आता है। डिफरेंस हो गया, डिफरेंस आ गया। मार्स की दो कैटेगरीज मैंने बताए आपको, जो कारक तत्व करवाए हैं, मार्स की दो राशियां करवाई हैं मैंने अभी आपको, एरीज और स्कॉर्पियो। तो एरीज में क्या, एरीज में क्या आ जाएगा भाई, मार्स का जो मूवेबल ट्रेट्स हैं, इंपल्सिवनेस, अग्रेशन, है ना, ये चीज आ गई। फिक्स ट्रेट्स क्या है, एंशियसनेस, पेन, ठीक है, सर्जरी, किसी भी तरीके का फिजिकल पेन। अब ये फिजिकल पेन क्यों बोल रहे हैं भाई, स्कॉर्पियो कौन से हाउस में पड़ती है, काल पुरुष की कुंडली में, उस हाउस के भी ट्रेड्स लेके जाएगी। अब मैं तुमको बता देता हूँ, राशियां हाउसेस के हिसाब से काम करती हैं, राशियां प्लैनेट्स के हिसाब से काम करती हैं, और राशि के अपने ट्रेड्स भी होते हैं खुद। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा बता दी हैं आपको। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। बट उससे पहले, दिस इज योर होमवर्क टू राइट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट राशि। जितना दिमाग में आता है ना, इंट्यूटिवनेस या जो भी है, जो कुछ भी है, आप राशि को लिखोगे। उसके मैंने फीचर्स आपको बताएं कि ये चर स्वभाव की है, अग्नि तत्व राशि है, इसका रूलर कौन है। इन तीनों चीजों को क्लब करोगे और लिख दोगे फटाफट। और उसको पूरा पूरा लिख दोगे, उस राशि को खुद से एक्सप्लेन करोगे, किसी बुक को नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कहीं कुछ नहीं करना। ये चीजें आपको पता है, लिखनी है। और उन राशियों के बारे में खुद से लिखना है आपने, कि ये राशि के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। अरे बात समझ? ऐसे करते हैं ज्योतिष, इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। वो स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करना, कि भैया अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं, वो कभी मत करना। क्योंकि जब खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना, उससे पता है क्या होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको 100 चीजें पढ़ाऊंगा, आप 100 चीजें रिमेंबर बाय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद से 100 चीजें करोगे ना, वो 100 चीजें आपको याद रहेंगी, कि मैंने ये करा था। वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी, क्योंकि वो निकली यहीं से ही है। आ रही है बात समझ में। ये चीज है। ठीक है ना। तो आपको राशियों के ट्रेड्स खुद लिखने हैं। मैंने आपको हाउसेस करवाए हैं, मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली पढ़ाई थी, कि भाई काल पुरुष की कुंडली क्या है।
और एक चीज ध्यान में रखना, काल पुरुष बोला है मैंने। ब्रह्मांड दो ही ऊर्जाओं से बना हुआ है, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष एंड प्रकृति, काल पुरुष बोला है मैंने। अब आप बोलोगे भाई ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो फिर फेमिनिज्म रेज होना चाहिए इसमें। नहीं, हम पुरुष को लेकर, काल पुरुष को लेकर किसको स्टडी कर रहे हैं? प्रकृति को स्टडी कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज को। वी आर स्टडिंग द नेचर इटसेल्फ। ठीक है, दो ऊर्जाएं हैं, स्थिर और चर। और ये बात समझ में, जो स्थिर पार्ट है ना, वही प्रकृति है, वही ऊर्जा है, उसको हम शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, और मूवेबल क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? मूवेबल क्या है जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं? भी 108 का जो कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको जब नवमांशा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या होता है। तब समझ में आएगा एक्चुअली में 108 जो है ना, वो और कहीं से जनरेट नहीं है हुआ, वो एस्ट्रोलॉजिकली उसका रीजन है। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि जो राशि है, आपको उसको फलित कैसे करना है वो आप खुद करोगे। प्लैनेट्स मैंने बता दिए हैं, कारक तत्व। भाव मैंने आपको बता दिया है, कारक तत्व। राशियां मैंने आपको बता दी है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये तत्व है राशि। और ये रेमेडीज में भी काम आता है, जिसको हम परिहार बोलते हैं या जिसको हम उपाय बोलते हैं आज की डेट में, उसमें भी काम आते हैं। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इनको कर लो आराम से, बड़े आराम से हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद जब हम आगे अब धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे ना अभी, और फलित पार्ट पे आएंगे, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आएंगे कि भाई प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि इनका कितना यूज है, कहाँ कहाँ यूज है। देखो, हर चीज का हर जगह पे 100% यूज नहीं कर सकते आप, बिकॉज वी नीड टाइम टू सी थिंग्स। समय का भी एक पाबंदी होती है। ठीक है, और व्यक्ति पूछ क्या रहा है वो भी एक चीज होती है, वो भी एक लिमिटेशन होती है। और आपको बताना क्या है वो भी आपकी एक लिमिटेशन होती है ना। हर चीज इंसान नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, इस बात का ध्यान में रखना। ज्योतिष आपको एबिलिटीज जरूर देता है चीजों को लेकर, लेकिन प्रिडिक्ट भी हर चीज नहीं करनी है आपने, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अभी आपको आपका ये होमवर्क है, इसको करना। नेक्स्ट क्लास में से पहले पहले मुझे पूरा का पूरा एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको, आपका लिखा हुआ सारा का सारा मेरे सामने होना चाहिए पहले। देन मैं आपको राशियों के एक्चुअली में ट्रेड्स बताऊंगा क्या है। फर्स्ट लेट मी सी कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। वन ऑन वन कर रहे हो ना भाई, फायदा भी तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में आपने लिखने हैं राशियों के ट्रेड्स खुद से। एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं, स्वभाव मैंने बता दिए हैं, प्लैनेट्स मैंने बता दिए हैं, हाउसेस मैंने पढ़ा दिए हैं। चारों चीजों को क्लब करो और लिख डालो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि कैसे करना है या कैसे नहीं करना? ठीक है, ये जस्ट मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल बताया था आपको। बहुत कुछ लिख सकते हो राशियों को लेकर, एक राशि को लेकर पूरी बुक लिख सकता है इंसान, इतना है। ये एक पार्ट बता रहा हूँ, पूरी बुक लिख सकता है एक इंसान एक राशि को लेकर, इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि राशियों के एक्चुअली में प्रिडिक्शंस कैसे देते हैं राशियों के। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुंडलियों को कैसे स्टडी करना है। उसके बाद हम फलित पाठ करेंगे, फिर चंद्र कुंडली में जाएंगे, फिर योग पढ़ेंगे, फिर चंद्र कुंडली में जाएंगे, फिर दशाओं को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कोर्स है आपका। आज पांचवी क्लास है आपकी, आपके टोटल 12 क्लासेस होनी है इसमें। एक मैं डाउट सेशन रख लूंगा तो 13 हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो हम कोर्स में अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं,
थोड़ा स्पीड तेज करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना बस कि हमको कंप्लीट करना है। इसमें मैं आपको जो मैंने अपने कोर्स का कंटेंट जो देखा ही था, जो मैंने आपको भेजा था, ठीक है, इसमें हम लग्न कुंडली, दशा लग्न, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तक पढ़ेंगे। डिविजनल चार्ट्स में इसमें नहीं जाएंगे। डिविजनल चार्ट्स का मैं एक D9 तक का मैं आपको एक वो दे दूंगा, कैलकुलेटिव पार्ट बता दूंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं। बट फलित जो पार्ट है वो हम एडवांस में करेंगे, अगर आप करोगे एडवांस तो, ठीक है? बाकी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, जो फाउंडेशन है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? और इन तत्वों को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये तत्व बहुत महत्व हैं। स्वभाव को हमेशा रखना। मैंने जो बैरन फ्रूटफुल और ये सब करवाया है वो भी ध्यान में रखना। कीटा राशियां जो बताई हैं वो भी ध्यान में रखना। जो एनिमल्स बताए हैं कि भाई दो पैरों वाली कहाँ पे कौन सी राशियां होती हैं, चतुष्पाद कौन सी होती हैं, है ना, इनको भी ध्यान में रखना। डायरेक्शंस ध्यान में रखना। ये चीजें जो है ना प्रश्न में बहुत काम आती हैं। ये इसमें आए ना आए, ये प्रश्न में बहुत आती है। और एक चीज मैं और ढूंढ लेता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है? तीन तरीके की राशियां होती हैं, धातु, मूल और जीव। लिखो। धातु का मतलब होता है मिनरल। मूल का मतलब होता है वेजिटेबल। जीव का मतलब होता है, मतलब जिसपे लाइफ हो, ह्यूमंस जैसे हो गए। ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं राशियां, धातु, मूल और जीव। ये भी प्रश्न में बहुत काम आती हैं चीजें। जब आपसे व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, लगन की डिग्री देखकर आप बता दोगे कि ये व्यक्ति ने धातु से रिलेटेड चीजें पूछी हैं, मूल से रिलेटेड पूछी हैं, किसी जीव से रिलेटेड पूछी हैं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड पूछी हैं। धातु में आती है मेष राशि, कर्कट राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये धातु कैटेगरी में आती हैं। 1, 4, 7, 10। मूल राशि में आती है वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ। 2, 5, 8, 11। और जीव में आती हैं जितने भी डुअल साइंस हैं, 3, 6, 9, 12। देखो एक चीज ध्यान में रखना, डुअल साइंस ना दो प्लैनेट्स के हैं, मरकरी एंड जुपिटर। किसके हैं? बुध और गुरु के। लेकिन एक्चुअली में डुअलिटी जो है ना वो मरकरी देता है, प्लैनेटरी वाइज। जो डुअलिटी है ना वो बृहस्पति नहीं देता, वो बुध देता है। गुरु कभी डुअलिटी दे सकता है? गुरु का काम क्या होता है? क्लैरिटी देना होता है, डुअलिटी देना होता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। राशियां जरूर डुअल में आती हैं, लेकिन इनके जो प्लैनेट्स रूलर है ना, उनका बिहेवियर इस तरीके से नहीं है। मल्टीप्लीकेशन का काम मरकरी का है, जुपिटर का काम नहीं है। जुपिटर का काम ग्रोथ का है, क्लैरिटी देने का है। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं, लिखो चलो आज को ना मैं आपको करा ही देता हूँ। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो ना रात और दिन के हिसाब से भी जो है ना पावरफुल होती हैं। जिनको लिखो आप नॉकटूर्नल एंड डाईयूर्नल।
नॉकटर्नल मतलब की स्पेलिंग है NOCTURNAL। ये राशि जो होती है ना रात के समय में ज्यादा स्ट्रांग होती है। दीज राशिज आर स्ट्रांग ड्यूरिंग द नाइट टाइम। दे आर निशा राशिज। क्या बोल रहे हैं इनको? निशा राशिज। एरीज, मेष, टॉरस, वृषभ, जेमिनाई, मिथुन, कैंसर, कर्क, सैजिटेरियस, धनु, कैप्रिकॉन, मकर। ये जो राशियां हैं ये नॉकटर्नल राशियां हैं, निशा राशि जिनको कहते हैं, जो कि रात के समय में ज्यादा ऊर्जावान होती हैं। दूसरी कैटेगरी आती है डायूर्नल। DIURNAL। ये राशि जो है ये डे टाइम में स्ट्रांग होती हैं। इनको हम दिवा राशि भी बोलते हैं। इसमें आती हैं लियो, वर्गो, लियो सिंह होता है, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ये ऊर्जावान होती हैं कब? सुबह के समय में। ठीक है। ऐसी राशियों को ना मेल एंड फीमेल कैटेगरी में भी बांटा हुआ है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहते हैं कि भाई जो ऑड राशियां हैं वो मेल राशियां हैं। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट राशियां हैं। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट राशियां हैं, स्वतंत्र जो होती हैं। ऑड राशि जितनी भी हैं, जितनी इवन राशियां हैं वो डिपेंडेंट राशि हैं। उसको फीमेल कैटेगरीज में डाल रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक है कि जो हम जब जेंडर को डिसाइड कर रहे होते हैं तब वहां पे राशि का भी रोल आता है। वो मैं बाद में करूंगा आपको, वो भी नहीं। पहले यू आर नॉट रेडी। ठीक है ना? मैंने आपको इतनी सारी चीजें करवा ली हैं। चीजों को जोड़ो और राशियों का मुझको नोट्स मिल जाने चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, जितना जल्दी आप कर सको। देखो ऐसा भी नहीं कि भाई हरी हरी करो, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करो। वो काम भी मत करना। आराम से बैठो, टाइम निकालो, करो। और मुझको आप दो, जितना भी है सब कुछ लिखकर। ठीक है। देन आई विल शेयर यू द नोट्स। मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूंगा कि क्या है।
पहले मैं देख लूं कि आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो, है ना। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई। स्पून फीडिंग नहीं चलेगी मेरे पास तो, बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं स्पून फीडिंग में बिल्कुल नहीं करूंगा, कि स्पून फीडिंग करने से ज्योतिष नहीं आता। अगर रियलिटी में एस्ट्रोलॉजी करनी है ना, तो यू नीड टू डू सेल्फ एफर्ट्स। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो 100% कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। दे कैन ओनली गिव यू लॉजिक, दे कैन ओनली गिव यू हिंट्स। इवन आई कैन ओनली गिव यू लॉजिक। करना आपने, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं जो अभी आप कर रहे हो बहुत ज्यादा। जब स्टडी करना सीखोगे तब समझ में आएगा, है ना। भावों को, राशियों को और ग्रहों को, तीनों को क्लब करना सिखाऊंगा मैं बाद में। पहले आप इन चीजों को स्टडी करो, समझो। राशियां मैंने आज करा दी हैं आपको, समझ में आ गई ना आपके, क्या होती है राशियां, आ गई समझ में। सबसे पहला काम क्या होता है राशियों का, ऑन करके बताओ जरा माइक को। यस सर, क्या पूछा आप? राशियों का काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है कुंडली में, हाउसेस को सर आइडेंटिफिकेशन देना। से- जी सर। एक तरीके से समझो कि आप कहीं डिलीवरी करने जा रहे हो, आपको अगर पता ही नहीं है कि कौन सा घर क्या है, आपको एड्रेस ही नहीं पता, तो आप कैसे पता कर लो, है ना। अगर भाई मेरे तीसरे भाव में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, तो मेरे तीसरे भाव का रूलर कौन हो गया, तीसरे भाव का मर्क्यूरी। अधिपति कौन हो गया। मार्स। मार्स मार्स। मंगल, मरकरी नहीं भाई, मार्स मार्स। मंगल। तो तीसरे घर का जो लॉर्ड है, उसका जो मालिक है, वो कौन है, मार्स है। मार्स। तीसरे भाव में जो बैठा है वो टेनेंट है, वो किराएदार है, लेकिन मालिक कौन टेनेंट। है। मार्स। अरे नहीं, बात समझ में, आपका घर है, सपोज करो आपका, आपके दो घर हैं, एक घर में आप खुद रहते हो, ठीक है, मतलब आपका खुद का घर है वो, प्लैनेट सिटिंग इज इन हिज ओन हाउस। और जो दूसरा घर है वहां पे कोई बैठा हुआ है, तो वो दूसरा जो बंदा है वो आपका क्या हो गया, टेनेंट हो गया। टेनेंट आपने होगा। दूसरा घर किराए पे दे रखा है अगर, तो वो आपका टेनेंट हो गया ना। तो जो टेनेंट होता है, जो जिस भाव में प्लैनेट बैठा होता है कोई, वो वहां का टेनेंट होता है, ठीक है। ये चीज है। हम्म। फ्रेंडशिप एनिमिटी यस करवा सर। दी मैंने आपको। नहीं सर, नहीं करा। फ्रेंडशिप एनिमिटी नहीं कराई ना अभी मैंने, ठीक है। नहीं। एक काम करो, लिखो प्लैनेट्स, रोज के हिसाब से बना दो, रोज एंड कॉलम बना दो। रोज में लिखो फ्रेंड, एनिमी एंड न्यूट्रल। और कॉलम में प्लैनेट्स लिख दो सारे, 9 के 9। सन से स्टार्ट करना, केतु पे खत्म करना। सन के जो फ्रेंड्स में आते हैं, मार्स, जुपिटर एंड मून, इस सन के फ्रेंड कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है। एनिमी में आते हैं शुक्र, सैटर्न एंड राहु। राहु को तो टिक मार्क ही कर लो, राहु और सैटर्न कर लो। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है एनिमीज हैं। न्यूट्रल में मरकरी एंड केतु एज वेल। चंद्रमा के जो फ्रेंड्स हैं सन एंड मरकरी। अभी जो मैंने फ्रेंडली बताया है ना, जहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड प्लैनेट जो बताया मैंने आपको, ये वो प्लैनेट्स है जिनको सूर्य खुद अपना दोस्त मानता है। ध्यान से समझना है चीज को। ये वो नहीं समझते, सूर्य जिनको खुद अपना मित्र मानता है। कौन है? मून, मार्स, जुपिटर। चंद्रमा किनको मित्र मानता है अपना? सन एंड मरकरी। चंद्रमा इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई एनिमी नहीं है। ठीक है। जिसका कोई एनिमी नहीं है। न्यूट्रल में मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु जितने भी हैं सारे आ जाते हैं। मार्स में मार्स सन, मून और जुपिटर को अपना फ्रेंड मानता है। मंगल। मंगल का एक ही शत्रु है, क्रोध का एक ही शत्रु है, हमेशा एक ही शत्रु रहा है, बुद्धि। मरकरी जो है वो एनिमी है मार्स का। न्यूट्रल में वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। वैसे राहु केतु ना लिस्ट कहीं पे है नहीं राहु केतु की, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के दे दे रहा हूँ। मरकरी के ना दो दो प्लैनेट्स फ्रेंड है, सन एंड वीनस। मरकरी जिनको खुद मित्र मानता है। और एक प्लैनेट ना ऐसा है जो मरकरी ना जिसको पसंद नहीं करता। अगर आप चंद्र की स्टोरी सुनोगे, चंद्र बृहस्पति और उसकी, वो है चंद्रमा। मरकरी इज लाइक अ नाजायज औलाद। ठीक है। और एनिमी में एक और लिख लो, केतु। बाकी मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु ये न्यूट्रल में आ जाते हैं। बृहस्पति के मित्रों में लिख लो सन, मून, मार्स। जिनको बृहस्पति अपना दोस्त मानता है, सन, मून, मार्स। पर एनिमी में लिखो मरकरी, वीनस, राहु। न्यूट्रल में लिखो सैटर्न, केतु। वीनस के जो एनिमीज हैं, सॉरी, वीनस के जो फ्रेंड्स हैं, पहले फ्रेंड लिखो। फ्रेंड्स में आए हैं मरकरी, सैटर्न, राहु। राहु क्यों आता है फ्रेंड्स में? ये वीनस ना भोग का कारक है और राहु मटेरियलिज्म का कारक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना कोलाइड करती हैं एक दूसरे से। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन वीनस राहु जरूरी नहीं है कि अगर ये फ्रेंड है तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है या वो खराब ही है।
इस बात का ध्यान रखना, फ्रेंडशिप और एनिमिटी से ये मत समझने लग जाता ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। ये जस्ट एक, मैं एक नॉलेज पर्पज के लिए दे रहा हूँ आपको ये चीज, ठीक है। इससे भी आप चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मरकरी सैटर्न राहु फ्रेंडशिप में आता है, जिनको वीनस खुद मानता है। और एनिमी में आते हैं सन एंड मून। बस ये दो प्लैनेट्स है ना, वीनस की शत्रुता रहती है सूर्य और चंद्रमा से। न्यूट्रल में मार्स, जुपिटर एंड केतु। सैटर्न के जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स प्लैनेट्स है ना, जिनको सैटर्न मानता है, शनि जिनको ना मित्र मानता है, वो है वीनस, मरकरी एंड राहु। बाकी एनिमीज में आते हैं सन, मून, मार्स। मरकरी एंड वीनस लिखना फ्रेंड प्लैनेट्स में, राहु को रहने दो। एनिमी प्लैनेट्स में आते हैं सन, मून, मार्स। एंड न्यूट्रल में आते हैं मरकरी एंड जुपिटर। सॉरी, न्यूट्रल में केवल जुपिटर, मरकरी कहां से आ गया, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, सॉरी। फ्रेंड्स में मरकरी एंड वीनस, एनिमी में सन, मून, मार्स, एंड न्यूट्रल में जुपिटर। अब ना देखो, दो प्लैनेट्स बचे इनको छाया ग्रह बोलते हैं हम लोग, राहु एंड केतु। ये बड़े ना यूनिक प्लैनेट्स हैं एक्चुअली में, यूनिक प्लैनेट्स ये। तो राहु जो है ना, और केतु, इनको आप इस तरीके से समझो। आपने समुद्र मंथन की स्टोरी तो सुनी होगी, कि राहु केतु का जो सर्वभानु नाम का ना एक असुर हुआ करता था, जो देवों की साइड आ गया था अमृतपान लेने के लिए, और उसने पी भी लिया था। तो इन दोनों की ना जो ये सर्वभानु की जो पोल जो खोली थी, वो चंद्रमा और सूर्य ने मिलकर खोली थी, भगवान विष्णु को बताया था। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसको दो हिस्सों में काट दिया था। तो जो धड़ से ऊपर का हिस्सा है वो राहु बना, और जो धड़ से नीचे का हिस्सा है वो केतु बना। ठीक है। तो बात क्या है, बात इतनी सी है कि ये दोनों प्लैनेट्स है ना, ये जो दोनों भाग बने, ये सूर्य और चंद्रमा को जो है ना ग्रहण लगाते हैं। एक तरीके से कर्स है उनके लिए, ये श्राप है। तो राहु की ना, आप ये मान के चलो कि राहु कहीं पे कैसा भी एक्ट करे, कैसा भी ना करे, लेकिन वो सूर्य से हमेशा दुश्मनी रखता है। तो सूर्य की राशि में आकर वो हमेशा जो है ना, थोड़ा खराब खराब ही देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और केतु किससे, किसका दुश्मन है, चंद्रमा का। ये केतु हमेशा चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाता है। इस चीज का ध्यान में रखना। साइंटिफिकली अगर हम पढ़ें तो दे आर टू नोडल पॉइंट्स ड्यूरिंग द एक्लिप्स। ठीक है। बट अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमको ये चीज पता चलती है कि भाई, राहु के जो एनिमी है, वो जो मेन एनिमी है वो सूर्य है, और केतु का जो मेन एनिमी है वो है चंद्रमा। बस इन चीजों, इन दोनों को, इन दो चीजों को ध्यान में रखो आप। ठीक है। बाकी राहु और केतु एक्ट कैसे करते हैं, राहु और केतु हमेशा जिनके साथ उनका, जहां पे सबसे पहले वो बैठे होते हैं, जिस राशि में वो बैठे होते हैं, उस राशि के स्वामी की तरह एक्ट करते हैं राहु और केतु। अगर वो मंगल की राशि में है तो मंगल की तरह एक्ट करेंगे। अगर वो सूर्य की राशि में है, सूर्य की तरह एक्ट करेंगे। अगर वो किसी की भी राशि में है, वो उसके अधिपति की तरह एक्ट करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि इनको छाया ग्रह बोलते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरी चीज, जिनके साथ उनका एसोसिएशन होता है, उनकी तरह एक्ट करते हैं। एसोसिएशन मतलब जिनके साथ वो कंजंक्शन में होते हैं, और जो उनको एस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है। अब ना दो चीजें हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो राहु केतु के ना एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, और जो राहु केतु के ऊपर एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, उनके एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज को, बाद में भी मैं बोलूंगा। कौन कौन से,
जो राहु केतु के एस्पेक्ट्स को और कंसिडर करते हैं, और जो राहु केतु के ऊपर एस्पेक्ट और कंजंक्शन को कंसिडर करते हैं। अभी मैंने एस्पेक्ट और कंजंक्शन आपको नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया मैंने कि जुपिटर के अभी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये चीज को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो राहु केतु हमेशा किसकी तरह एक्ट करते हैं, ध्यान रखना है चीज को, जहां पे वो होते हैं उसके आधिपत्य की तरह एक्ट करते हैं जिस राशि में वो होते हैं, और जिसके साथ वो बैठे होते हैं वो उसकी तरह एक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड शेडोई प्लैनेट्स। ठीक है, फ्रेंडशिप एनिमिटी समझ में आ गई, क्लैरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स एंड पैक रिलेशन। लिख लो, मुझे याद दिला देना, लिख लो इस चीज को। वैसे मुझे याद रहेगा ही, बट स्टिल। सर एस्पेक्ट्स एंड सेकंड टॉपिक क्या बताया? पैक रिलेशन मतलब आप पैक लिख लो बस, उसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय श्री राम।